नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्टॉक प्रॉफिट के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 40 MVA ट्रांसफार्मर को कैसे अनलोडिंग किया जाता है, यानी कहीं बाहर से यदि 40 MVA ट्रांसफार्मर आपके स्टेशन या किसी नज़दीकी स्टेशन में आया है तो उसको अनलोड कैसे किया जाता है। यह एक 40 MVA ट्रांसफार्मर है जो 132/33 kV का है। इसका वजन 72 टन यानी 72,000 किलोग्राम है। तो इसको नीचे कैसे उतारा जाए? एक तो चारा होता है कि हम किसी क्रेन की मदद से इसको नीचे रखें यानी अनलोडिंग करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास पूरी इलेक्ट्रिसिटी चालू है, यानी लाइनें चल रही हैं, स्टेशन चार्ज है, तो यहाँ पर क्रेन से उतारना संभव नहीं है। तो ऐसे में केवल एक ही चारा बचता है, वो बचता है देसी जुगाड़। तो देसी जुगाड़ के माध्यम से इस ट्रांसफार्मर को ट्रैक से कैसे नीचे रखा जाएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले आप ये जो लकड़ी के गट्ठे देख रहे हैं, इन लकड़ी के गट्ठों की मदद से ही इस ट्रांसफार्मर को नीचे उतारा जाएगा। तो हम आज जिस ट्रांसफार्मर को अनलोडिंग करने जा रहे हैं उसका वजन 72,000 किलोग्राम है। तो केवल इन लकड़ी के टुकड़ों के द्वारा इसको कैसे उतारेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। तो इन लकड़ियों के टुकड़ों के माध्यम से इस ट्रांसफार्मर को कैसे अनलोडिंग करेंगे ये देखने वाली बात है। और आप देख रहे हैं कि जो उतारने वाले लेबर हैं वो कितनी हेल्दी हैं और उनकी संख्या मात्र 5 है। तो ये 5 लोग इतने बड़े ट्रांसफार्मर को नीचे उतारेंगे और शिफ्ट करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के लेवल के बराबर लकड़ियों के गट्ठों को लगा दिया गया है। उसका लेवल और लकड़ियों का गट्ठों का लेवल सेम है। अब ये किस तरीके से ट्रांसफार्मर को लकड़ियों के ऊपर लाते हैं ये आगे आप देख पाएंगे। अब आप ट्रांसफार्मर के नीचे जो ये ट्रेन की पटरी देख रहे हैं, ये इन्होंने जैक लगाकर एक साइड से जैक लगाया और ट्रांसफार्मर को ऊपर उठाकर थोड़ा सा और नीचे लाइन की पटरी डाल दी। अब ये वही काम दूसरी तरफ भी करेंगे, दूसरी तरफ भी जैक लगाएंगे। और जो ये आप पटरी देख रहे हैं जो इन्होंने नीचे डाली है, ये जैक लगाया था इस तरफ और इस तरफ ट्रांसफार्मर को उठाया और नीचे ट्रेन की पटरी को डाल दिया। अब ये ट्रांसफार्मर के दूसरी साइड जैक लगाने जा रहे हैं और ये जो आप बगल में एक पटरी देख रहे हैं, ये पटरी रखी हुई है, ये पटरी को भी ट्रांसफार्मर के नीचे लगाएंगे और यही दोनों पटरी के माध्यम से ही पूरा ट्रांसफार्मर नीचे उतारा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है अनलोडिंग का। ये आसान काम नहीं है जितना कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इनको लगभग 24 घंटे लग गए थे पूरा ट्रांसफार्मर को उतार कर और अपनी जगह पे शिफ्ट करने में। तो आप बारी बारी से देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जैक लगाया गया है और ये एयर प्रेशर जैक है। इसकी मदद से ट्रांसफार्मर को आप देखेंगे, गौर से देखें तो जैक आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, गौर से देखिए, जैक के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब ये ट्रांसफार्मर का इस तरफ का हिस्सा भी ऊपर उठा लिया गया। ये देखिए, आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ट्रांसफार्मर ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब इसके नीचे जो ये ट्रेन की पटरी होती है उसको डाला जाएगा। उसके बराबर पहले ट्रांसफार्मर को उठाया जाएगा, उसके बाद ट्रेन की पटरी को इसके अंदर डाला जाएगा। अब ट्रेन की पटरी को दोनों तरफ डाल दिया गया है और आप देखें कि 2 जैक लगाए गए ट्रेन की पटरी के ऊपर और पीछे इन्होंने एक जुगाड़ बनाई हुई है जिसमें बैकअप मिलता है जैक को, एक सपोर्ट का काम करता है जो जैक को पीछे नहीं जाने देता। और जो ये आप देख रहे हैं ये एयर प्रेशर जैक है। तो आप ये देखिए कि ये जो आपको जैक दिखाई दे रहा है, ये जैक धीरे धीरे ट्रांसफार्मर को आगे की तरफ खिसका रहा है और ये ट्रांसफार्मर खिसकते खिसकते वहां तक पहुंच जाएगा। तो अब धीरे धीरे इस ट्रांसफार्मर को खिसका के वहां तक ले जाया जाएगा जहां तक आपने शुरुआत में देखा होगा कि लकड़ी के गट्ठे लगाए गए थे। ये इनकी एयर प्रेशर मशीन है जो कि इन जैक को कंट्रोल करती है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 वाल्व दिए गए हैं, तो 4 जैक इसमें एक साथ लग सकते हैं, लेकिन ये केवल अभी 2 का ही यूज कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने 2 जैक को लगाया हुआ है। और इनके ऊपर बल्ब भी लगे हुए हैं कि किस जैक को रोकना है, किस जैक को चलाना है, या दोनों को एक साथ चलाना है। तो ये इनके पास पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है जैक को कंट्रोल करने के लिए। और ये जैक हैं जो ट्रांसफार्मर को धीरे धीरे खिसकाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के दूसरी तरफ का हिस्सा है जो आप देख पा रहे हैं। एक तरफ से जैक लगाए गए हैं, 2 जैक जो इसको धीरे धीरे आगे की तरफ खिसका रहे हैं। और ये जो आप
इस तरफ लकड़ी के गट्ठे देख रहे हैं। इन गट्ठों के ऊपर जो लाइन की पटरी रखी हुई है, इसी पटरी के माध्यम से ये ट्रांसफार्मर ट्रैक से खिसक कर इन लकड़ी के गट्ठों के ऊपर आ जाएगा। तो आप देखते रहिए वीडियो, आपको हर चीज दिखाई जाएगी। तो वो दूसरा सिरा हमने आपको दिखाया था। अब ये दिखाते हैं वो साइड जहां से जैक लगाकर ट्रांसफार्मर को खिसकाया जा रहा है। तो आप गौर से देखें कि दोनों जैक उसको बराबर एक स्पीड से आगे की तरफ खिसका रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जैक आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खासियत तो आप इन 5 लोगों को देखिए, जो केवल 5 लोग 72,000 किलोग्राम के ट्रांसफार्मर को अनलोड कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो सभी के पास नहीं होती है। ये एक टेक्निक है जिसको यूज करना इन्हें पता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जैक लगाकर कैसे ट्रेन से ट्रांसफार्मर को अनलोड करके और जो लकड़ी के गट्ठे लगाए थे उन लकड़ी के गट्ठों के ऊपर तक पहुंचा दिया। ये देखिए, ट्रक के ऊपर रखा हुआ था और जो ये ट्रेन की पटरी है और लकड़ी के टुकड़ों की मदद से इन्होंने खिसका खिसका कर पूरा ट्रांसफार्मर ट्रक से अलग कर दिया है। अब ट्रक के ऊपर ट्रांसफार्मर नहीं रहा, अब पूरा ट्रांसफार्मर लकड़ी के गट्ठों के ऊपर आ गया है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि पूरा ट्रांसफार्मर लकड़ी के गट्ठों के ऊपर रखा हुआ है। अब ये इस लकड़ी के गट्ठों से कैसे नीचे इसको उतार के जमीन में लाते हैं और अपने स्थान पे जहाँ की ट्रांसफार्मर को लगना है वहां तक कैसे पहुंचाते हैं। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर पूरा ट्रैक से अलग हो चुका है। ट्रांसफार्मर का पूरा वजन लकड़ी के गट्ठों के ऊपर आ चुका है। ये देखिए, तो ट्रांसफार्मर ट्रैक से अलग हो चुका है और पूरा भार लकड़ी के गट्ठों के ऊपर आ चुका है। अब ट्रांसफार्मर को यहाँ तक लाना है, जो आप ये लाइन देख रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर का सेकंड फेज शुरू होता है कि इस लकड़ी के गट्ठों को इसके नीचे से कैसे निकाला जाए और इसको फिर धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकाया जाएगा। तो अब यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट होता है। तो ट्रांसफार्मर के बगल में जो लकड़ी के गट्ठे नीचे ट्रांसफार्मर के लगे हुए हैं उसके बगल में ही एक लेवल तैयार किया जाता है। उसके ऊपर जैक लगाया जाता है। उस जैक की मदद से ट्रांसफार्मर को ऊपर की तरफ उठाते हैं और लकड़ी के एक एक गट्ठे को धीरे धीरे निकालने का काम शुरू होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के एक साइड लेबल रखकर उसके ऊपर जैक लगाए गए हैं और ट्रांसफार्मर को यहाँ पे हल्का सा उठाया गया है, जिसकी मदद से ये जो लाइन की पटरी डाली हुई थी उसको ये बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में काम है, इतना साधारण नहीं है जितना कि दिखाई देता है। इनको इस काम का बहुत अनुभव है, तभी ये कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, इन्होंने एक तरफ की लाइन की पटरी को ट्रांसफार्मर के नीचे से बिल्कुल अलग कर दिया है और बगल में इन्होंने एक लेवल तैयार किया था, एक स्ट्रक्चर तैयार किया था जो कि लकड़ी के गट्ठे आप देख रहे हैं उसके लेवल के बराबर था। और ये उस लेवल को धीरे धीरे यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए, अब ये लेवल यहाँ से धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे। यहाँ ये ट्रांसफार्मर को इन्होंने वन साइड उठाया तो एक तरफ की जो ट्रेन की पटरी थी वो निकाल ली गई। अब यही काम ये दूसरी साइड करेंगे। वहाँ भी जो अभी अब ये ट्रेन की पटरी आप देख रहे हैं, इस ट्रेन की पटरी को भी यहाँ से निकाला जाएगा। तो यही प्रोसेस अब ये दूसरी साइड भी करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि एक साइड इन्होंने लेवल बनाया था और उस लेवल के ऊपर जैक रखकर उसको उठाया था। एक तरफ की पटरी ये निकाल चुके हैं, अब वही फाउंडेशन दूसरी तरफ ये तैयार कर रहे हैं। यहाँ भी जैक लगाएंगे और इस तरफ की पटरी को निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिस्की काम है जो आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ का फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हो गया है और ये जैक भी लगाए जा चुके हैं। अब इन जैक को चलाया जाएगा और ट्रांसफार्मर को ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। तो फाउंडेशन तैयार करना ही अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। तो दूसरी तरफ जैक लगाकर ट्रेन की पटरी को अलग कर दिया गया है और जो ट्रैक में ये ट्रांसफार्मर आया था उस ट्रैक को यहाँ से हटा दिया गया। आप साफ देख सकते हैं कि बैक साइड में जो ट्रैक था वो अब यहाँ से जा चुका है। तो पूरा ट्रांसफार्मर इस समय रेल के जो गट्ठे हैं उनके ऊपर रखा हुआ है। अब यहाँ वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि जैक एक साइड लगा के थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को ऊपर उठा के एक एक लकड़ी के गट्ठे को निकाला जाएगा और निकालकर ये जो ऊंचाई है वो नीचे होती चली जाएगी और ये ट्रांसफार्मर जमीन के लेवल तक आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब इन्हें बार बार करनी होगी। ये जैक एक तरफ लगाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे,
फिर वही जैक दूसरी तरफ लगाएंगे और फिर थोड़ा सा उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत रिस्की काम है और ये पेशेंस वाला भी काम है। इसमें जरा सा उतावलापन या जरा सी गलती बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार बन सकती है। तो ये देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर एक गट्ठे को अलग किया है। यहाँ पर बहुत मामूली सा ये गैप रखते हैं और जरा जरा से गैप में ही पूरा काम करते हैं, क्योंकि जरा सा भी बड़ा गैप ट्रांसफार्मर को वन साइड ले जा सकता है और ये दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पे लेवल का काम बड़ा महत्वपूर्ण काम है। लेवल देखना बहुत जरूरी है कि किसी भी साइड ज़्यादा गैप ना हो पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो ऊंचाई था, लकड़ी के जो गट्ठे रखे थे वो काफ़ी ऊंचे थे। अब ये धीरे धीरे एक तरफ जैक लगाकर ट्रांसफार्मर को थोड़ा उठाकर जैक की मदद से लकड़ी के गट्ठों को निकालने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये जैक लगे हुए हैं और ट्रांसफार्मर तिरछा रखा हुआ है। अब ये जैक से ऊंचाई इन्होंने कर ली और हल्का सा गैप देकर ये देखिए एक एक लकड़ी के गट्ठे को निकालने में कितनी मेहनत है। वही फाउंडेशन इन्हें यहाँ से उठा के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है। यदि इनके पास यही 4 जैक होते तो ये एक साथ काम कर सकते थे, लेकिन इनके पास केवल 2 जैक ही अवेलेबल थे और इन्होंने 2 जैक की मदद से केवल 5 लोगों ने पूरा ट्रांसफार्मर कैसे अनलोड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पूरे लकड़ी के गट्ठे धीरे धीरे इन्होंने निकाल लिए हैं और केवल एक लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है। इन्होंने दोबारा से ट्रेन की जो पटरी है उसको नीचे डाल दिया है। अब ये इस ट्रेन की पटरी से यहाँ तक लाएंगे, जहाँ तक ये ट्रेन की पटरी आपको आगे दिख रही है। इस जगह तक इस ट्रांसफार्मर को लाना है, क्योंकि यहीं इसको असेंबल होना है। तो धीरे धीरे ये वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे जो ट्रक में ट्रांसफार्मर को उतारते समय पीछे से जैक लगा के आगे की तरफ ट्रांसफार्मर को खिसकाया गया था। तो वही प्रक्रिया ये दोबारा यहाँ करने वाले हैं। इस प्रक्रिया के तहत ये ट्रांसफार्मर को आगे तक लेकर आएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा ट्रांसफार्मर नीचे आ चुका है और आप यहाँ देखिए, ये देखिए वही प्रक्रिया, वही जो ट्रेन की पटरी थी उसमें जो सपोर्ट लगा था, जो जैक को पीछे सपोर्ट देता है कि जैक वहां पे एक सपोर्ट लेके ट्रांसफार्मर को आगे खिसकाने का काम करे। ये देखिए, आप दोनों तरफ जैक लगा दिए गए हैं और इस जैक को यदि आप गौर से देख पाए तो ये धीरे धीरे ट्रांसफार्मर को आगे की तरफ खिसकाने का काम कर रहे हैं। ये आपको जैक चलते हुए साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, गैप होना चाहिए, वो गैप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर धीरे धीरे आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच करके ही आगे की तरफ खिसक रहा है। तो ये 1-1 इंच बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पेशेंस का काम है। बिना पेशेंस के इसको 1-1 इंच आगे की तरफ खिसकाना बहुत बड़ा काम है। यदि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो जल्दीबाजी में दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये आप देख रहे होंगे कि जैक धीरे धीरे ट्रांसफार्मर को आगे की तरफ खिसकाने का काम कर रहा है। एक जैक इस तरफ रखा हुआ है और साथ में दूसरा जैक भी इन्होंने लगाया हुआ है, वो भी बराबर की स्पीड से ट्रांसफार्मर को आगे की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। तो इन्होंने 1-1 इंच की मेहनत करके पूरा ट्रांसफार्मर अपनी जगह पर पहुंचा दिया, जहां ट्रांसफार्मर को असेंबल होना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रांसफार्मर अपनी जगह पर पहुंच चुका है। अब बाकी ट्रांसफार्मर का जो ऑयल टैंक होता है उसको क्रेन की मदद से असेंबल किया जा रहा है। तो पूरा ट्रांसफार्मर लगभग यहाँ पे तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने पूरा प्रोसेस देखा कि 40 MVA ट्रांसफार्मर जो कि 132/33 kV का था, जिसका वजन 72,000 किलो यानी 72 टन था, इसको कैसे ट्रक से अनलोड किया गया और अपने स्थान पर पहुंचाया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमने आपके सामने रखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।